साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन करने का सोच रहा हूँ बीटेक में, तो इसके लिए मुझे कौन सा मेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग शेड्यूल किस तरीके से रहने वाली है 2024 के लिए। एसआईटी में एडमिशन फॉर्म जो है वो मैंने फिल नहीं किया, तो क्या इसमें एडमिशन अब भी पॉसिबल है जेईई स्कोर के बेसिस के ऊपर या एमएचटी सीईटी के स्कोर के बेसिस के ऊपर। क्या सीएससी स्पेशलाइजेशन करना ज्यादा बेहतर होने वाला है या कोर सीएससी करना बेहतर होने वाला है अगर मैं प्लेसमेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ। मैंने हिंदी मीडियम में बीटेक करने का सोचा है, तो क्या मेरी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी कम होंगी। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमें कुछ दिनों में पूछे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रश्मि शर्मा, मैं हूं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नाजवा सनस्टोन को। वीडियो का थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपके सवालों के जवाब भी देता है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसका नाम है क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड 8। हम लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन चूज करता हूं तो इसके लिए मुझे कौन सा बीटेक मेजर या कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, पर कुछ यूनिवर्सिटीज में साइबर सिक्योरिटी एज अ मेजर भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की तो कई बार इसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कहा जाता है, कई बार इसे कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, कई बार इसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहा जाता है। इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी एज अ स्पेशलाइजेशन कई बार आईटी के अंदर भी पढ़ाया जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर एंड अपने कॉलेज के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी कई बार आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस के साथ पढ़ाया जाता है। साइबर सिक्योरिटी कई बार आपको आईओटी एंड ब्लॉकचेन के साथ भी पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CUET UG 2024 की, तो यहाँ पर 2 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करवाती है। इसमें नंबर 1 पर आती है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो देहरादून में सिचुएटेड है, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है ये है विज्ञान फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। अगर हम बात करें जैन यूनिवर्सिटी की जो बैंगलोर में सिचुएटेड है, तो यहाँ पर आप साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या फिर साइबर फिजिकल सिस्टम का स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एसआईटी के एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो इनसे मिस हो गई है और वो एसआईटी को अभी भी टारगेट कर रहे हैं, तो क्या एमएचटी सीईटी के स्कोर के बेसिस के ऊपर या जेईई स्कोर के बेसिस के ऊपर एसआईटी में एडमिशन मिल पाना इनके लिए अभी भी पॉसिबल है या नहीं। तो अगर हम बात करें बीटेक प्रोग्राम की, तो आप एसआईटी पुणे, एसआईटी हैदराबाद, एसआईटी नागपुर में अभी भी एडमिशन पा सकते हैं। ये अगर आप एमएचटी सीईटी के थ्रू या जेईई स्कोर के थ्रू पाना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली एक ऑप्शन है। इनफैक्ट इसके लिए आपको एसआईटी ट्रिपल यानी कि एसआईटी के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपियर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल वेबसाइट्स ऑफ एसआईटी पुणे, नागपुर या हैदराबाद जो है उसके ऊपर जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है जीजीएस आईपीयू से रिलेटेड। तो यहाँ पर स्टूडेंट पूछते हैं कि जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें मैंडेटरीली सबमिट करने होंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट एंड आंसर दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेट्स की। जो भी डेट्स हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो सारी की सारी टेंटेटिव है एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीजीएस आईपीयू को रेफर कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अराउंड शेड्यूल। अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स को सबमिट करने हैं, तो इसका भी नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीजीएस आईपीयू के ऊपर जारी कर दिया जाएगा। तो अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड ऑफलाइन काउंसलिंग दोनों ही अवेलेबल है। अगर हम बात करें ऑनलाइन काउंसलिंग की तो ये 3 अलग अलग राउंड्स में होता है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। राउंड 3 को स्लाइडिंग राउंड भी कहा जाता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये 4 जून से स्टार्ट होने वाले हैं एंड ये कंटिन्यू रहने वाले हैं 7 जून 2024 तक। अगर हम बात करें ऑफलाइन काउंसलिंग की, तो ऑफलाइन काउंसलिंग सिर्फ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए ही है और इसकी जो स्टार्ट डेट है ये है 4 जून और ये रहने वाले हैं कंटिन्यू 18 जून 2024 तक। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स को कहाँ जाकर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए अपियर करना है, तो ये होने वाला है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ जो आ रहा है एक स्टूडेंट की तरफ से जो पूछती है कि अगर मैं हिंदी मीडियम से बीटेक करती हूँ तो क्या मेरी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें आईआईटी कानपुर की या ट्रिपल आईटी दिल्ली की या फिर जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की, तो ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस भी रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्वयं की, NPTEL की या YouTube चैनल्स की, तो आपको ऐसे कई सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे जो रीजनल लैंग्वेजेस में बनाए गए हैं और बीटेक से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इंजीनियरिंग की कई सारी ब्रांचेस खुलने वाली हैं जो स्पेसिफिकली रीजनल लैंग्वेजेस में ही पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जो स्कोप है प्लेसमेंट का वो कहीं से भी कम नहीं होने वाला है। इनफैक्ट AICTE एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनरोल करना चाहती है और इंस्टीट्यूट्स को खोलना चाहती हैं जो बीटेक रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाएं। अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो इंग्लिश डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास 4 साल है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही तैयारी कर सकते हैं अपनी इंग्लिश के ऊपर, ताकि 4th ईयर तक आते आते आपकी इंग्लिश और ज्यादा सुधर जाए, इवन दो आप हिंदी मीडियम से बीटेक कर रहे हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना चाहते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। बट अगर आप इंडियन स्टार्टअप्स में काम करना चाहते हैं या इंडिया बेस्ड कंपनी में ही काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप NEP 2020 की सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से बीटेक करने का सोच रहे हैं। हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ जो आया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। तो यहाँ पर एक पेरेंट पूछते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर में ज्यादा स्कोप है एज फार एज प्लेसमेंट इज कंसिडर, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद सम स्पेशलाइजेशन प्लेसमेंट में ज्यादा स्कोप है। यहाँ पर पेरेंट थोड़े से डर भी रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर मैं एक स्पेशलाइजेशन चूज करता हूँ तो मेरे प्लेसमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू मैं एक जेनरिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें BCA वर्सेस बीटेक, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अगर आप बीटेक में चूज कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है एज कम्पेयर टू अगर आप एक स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं इन BCA, क्योंकि यहाँ पर जो BCA का कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है। ऑलरेडी कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर हम बात करें बीटेक की तो ये 4 साल का कोर्स है, यानी कि आपके बच्चे को 4 साल का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर वो कोई स्पेशलाइजेशन भी करते हैं तो भी उन्हें बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स को सीखने का मौका मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द स्पेशलाइजेशन। इसके साथ साथ ही आपका जो बच्चा है वो कई अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस और फुल स्टैक डेवलपमेंट, आपका बच्चा कई सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशंस भी कर सकता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन। इससे उनके प्लेसमेंट्स के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं और वो 3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड काम कर सकते हैं इन हिज फ्यूचर। सो आई होप बच्चों आपको आज का ये क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड 8 बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई सवाल रह गए हैं तो मैं उनका एपिसोड 9 में जरूर जवाब दूंगी या फिर आपको कमेंट के थ्रू भी बता दूंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टर्न को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।